बाद बड़े अदब और एहतराम के साथ आए हुए मेहमानों से दरखास्त करता हूँ कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी साहब की 108वीं किताब अदब रंग का हीरा अपने दस्ते मुबारक से फरमाएं। इसी तरह यहाँ मीडिया के हजरात भी आए हैं, जुनूबी न्यूज है और सलाम टीवी के अफराद भी, मैं तहे दिल से इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इस इस्तकबालिया कलमात के बाद मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, जो कुछ है अल्लाह का फजल है। आज 108वीं किताब की रस्म इजरा हुई है हाफिज कर्नाटकी साहब की। हाफिज साहब के ताल्लुक़ से बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। इस वास्ते मैं उतनी तफसील में नहीं जाऊंगा। हाफिज साहब को आप सब अच्छी तरह जानते हैं, मैं कभी कभी उनको देखता हूं, आप तो रोज़ाना देखते हैं। इस वास्ते आपको मुझसे बेहतर उनके ताल्लुक़ से इल्म है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाफिज साहब शायरी भी करते हैं, नसर भी लिखते हैं, तारीख़ भी लिखते हैं, तनखीद भी लिखते हैं। क्या बोल रहा था, कर्नाटक में बहुत सारे शोरा, अदीब वगैरह गुजरे हैं, उर्दू के भी गुजरे हैं, कन्नड़ और अंग्रेज़ी के भी गुजरे हैं। जब हम ख़ास तौर से कन्नड़ के अदीबों, शायरों पर नज़र डालते हैं तो एक ख़ास बात नज़र आती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम कुवेंपु यूनिवर्सिटी है। ये कुवेंपु के नाम पर रखी गई है। कुवेंपु क्या थे? शायर थे, ठीक। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, ठीक। कन्नड़ के प्रोफेसर थे, ठीक। ड्रामा निगार थे, ठीक। अफसाना निगार थे। अफसाना निगार भी वो, शायर भी वो, नावल निगार भी वो, ड्रामा निगार भी वो, बहुत अच्छे मुखर्रिर भी हो। तो कन्नड़ के ये एक फनकार के अंदर 10 खुसूसियात थी। जबकि हमारे पास को अगर हम देखें तो मतलब यह है कि कन्नड़ के लोग ये एक फ़न में नहीं, कई फ़नून में अपना जलवा दिखाते हैं, अपना कमाल दिखाते हैं। नावल में भी दिखाते हैं, ड्रामे में भी, हर चीज़ में दिखाते हैं। लेकिन उर्दू वाले, कर्नाटक का बहुत मशहूर नाम महमूद अयाज, लोग कहते हैं कि इतना बड़ा फनकार अब तक कर्नाटक में कोई पैदा ही नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नाम, एक ड्रामा लिखा नहीं, नावल लिखा नहीं, गज़लें लिखा वो एक 25-30, उसकी बुनियाद पर शायर बन गया। नज़में लिखा वो भी एक 25-30, उनका मजमूआ कलाम पूरा निकाल कर देखो 50 तख्लीक़ात मिलते हैं। ये इतना छोटा कलाम और उस पर कुछ तनखीदें, वो तनखीदें भी क्या, किसी की किताब लेकर उस पर तनखीद नहीं लिखा। ये निकालते थे वो जनाब सौगात बोल कर एक मैगजीन निकालते थे। वो मैगजीन में इदारिया लिखने की ज़रूरत पड़ती थी तो इदारिया लिखते थे, वो इदारिया ही उनकी तनखीद का सरमाया है। तो बड़ी मुश्किल से 2 चीज़ें आई उनके पास, तीसरी चीज़ उनके पास नहीं आई। कर्नाटक के हमीद अल्मास, बहुत बड़ा नाम, किसी ज़माने में कर्नाटक में सिर्फ 2 नाम लेते थे, महमूद अयाज, हमीद अल्मास। किसी तीसरे शायर को लोग शायर मानते ही नहीं थे। वैसा दौर था कर्नाटक में। वो हमीद अल्मास के पास क्या है, सिर्फ शायरी, गज़लें और नज़में, उसके सिवा और कुछ नहीं लिखा।
इस तरह हमारा पूरे अदब का हम जायज़ा लेते हैं तो हमारे पास जो अदब उर्दू वालों के पास मिलता है वो सिर्फ एक फ़न में है। हमारे पास मुल्ला अब्दुल गनी ड्रामा निगार है तो वो सिर्फ ड्रामा निगार है, और फिर अनिल ठक्कर ड्रामा और अफसाना लिखे तो सिर्फ ड्रामा और अफसाना लिखे, इनसे शायरी नहीं हो सकी। सागर कर्नाटकी और शाद साहब जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने शायरी की और दूसरा कुछ भी करना नहीं आया उनको। मतलब मेरा यह है कि उर्दू वाले ये चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और उसमें कमाल अगर हासिल कर लिया तो बड़ी बात है। बड़े बड़े शोरा जो स्टेट लेवल में जाकर कलाम सुनाते हैं, खारिज बाहर शेर सुनाते हैं, शेर गलत पढ़ते हैं, अच्छा शेर भी गलत पढ़ते हैं, सही शेर भी किसी से लिखा के लाए तो पढ़ते वक्त गलत पढ़ते हैं। ये हालत हमारे हजरात की है। लेकिन कमाल की चीज़ यह है, जब हम देखते हैं हमारे पूरे कर्नाटक या पूरे मुल्क का जायज़ा हम लेते हैं तो हमारे पास ऐसे फनकार बहुत ही कम मिलेंगे जिनके पास एक से ज़्यादा फ़नून मिलते हैं। मैं बोल रहा हूँ फ़नून से मतलब शायरी एक फ़न है, ड्रामा निगारी एक फ़न है, अफसाना निगारी एक फ़न है, तनखीद एक फ़न है, तबसरा एक फ़न है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक से ज़्यादा फ़नून बहुत ही कम फनकारों के पास मिलते हैं। लेकिन आपके रहनुमा, आपका रास्ता दिखाने वाले, आपके रहबर, आपके सरपरस्त डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी, मैं 2 बार बोला, दीवाना हुई क्या मैं डॉक्टर 2 बार बोले, दीवाना हुई हूँ क्या? ऐसी बात तो नहीं है। आपको 2 3 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली है। आदमी डॉक्टरेट की एक डिग्री लेने के लिए पानी हो जाता है। आप कई डिग्रियां ले लिए, देखो क्या आप तगड़े हैं आदमी, नजर लगती है देखे तो। जब हम हाफिज साहब की तरफ देखते हैं, जब उनके अदब को देखते हैं, उनकी 108 किताबों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके अदब में गज़ल भी है, मरसिया भी है, तहनीयत भी है। आज पता नहीं हाफिज साहब कौन से मूड में थे कि नस्र में दे डाले ये तहनीयतनामा, जबकि वो सबको मंजूम देने वाले, ये इत्तेफाक से आज नस्र में आ गए। ये मंजूर नोमन साहब का मामला ऐसा हो गया, वरना वो पोइट्री में ही देने वाले थे, वो देते ही वो। इनके पास तहनीयत भी है, ताज़ियत भी है, गज़ल भी है, मरसिया भी है, नज़्म भी है। ये सिर्फ असनाफ शेर हुए। तारीख़ भी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर भी किताब है, सीरत पर भी किताबें हैं, तारीख़ पर भी किताबें हैं, तनख़ीद पर भी किताबें हैं। रुबाई में भी आपका कमाल है, गज़ल में भी आपका कमाल है। रुबाई में मैं ख़ास तौर से ये 1 मिनट के बाद बात करूँगा। इस तरह हर फ़न में आपने हर फ़न मौला होने का सबूत पेश किया है। इस तरह लोग एक फ़न में कमाल दिखाते दिखाते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आप तकरीबन उर्दू के तमाम असनाफ में आप काम कर रहे हैं। और कमाल की चीज़ ये है कि अच्छा काम कर रहे हैं। काम करना अलग बात है, अच्छा काम करना अलग है। मुझे भी पकाना आता है, मैं भी कुक, खाना पकाता हूँ। मैं खाना पकाया सो दिन आप कौन भी खाना खाते नहीं, खाओ भाई करके बोला तो नहीं हजरत हमें आज रोज़ा ही, वो तो अच्छा पका तुमने खाना। जी कह रहा था कि कोई किसी फ़न में तबाज़माई करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें कमाल हासिल करना कमाल है। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है 1992 में मैं हैदराबाद में एक सेमिनार में मौजूद था। वहाँ बात चली अदब अतफाल की। अदब अतफाल बोले तो बच्चों का अदब, जो मौलाना जो हाफिज साहब लिखते हैं, बच्चों का अदब। बच्चों के अदब पर जब बात चली तो किसी ने कहा कि हैदराबाद की एक लाइब्रेरी में 150 किताबें अदब अतफाल पर हैं। तो उस वक्त खमर रईस आए हुए थे, प्रोफेसर खमर रईस ने कहा अगर 150 किताबें हैं तो मैं अदब अतफाल का मरकज़ करार दूंगा हैदराबाद को।
इसलिए कि बड़ी मुश्किल से अदब अतफाल पर 25-30 किताबें या मैक्सिमम बोले तो 50 किताबें मिल सकती हैं। उससे ज़्यादा किताबें अदब अतफाल पर आज तक किसी ने लिखी ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो एक नैयर साहब थे, उन्होंने कुछ लिखा, जाकिर हुसैन ने कुछ लिखा, इस तरह 2-4 लोगों ने इकबाल के कलाम में थोड़ा सा अदब अतफाल मिल जाता है। बकिया लोगों ने अदब अतफाल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। बच्चों पर क्यों भाई शायरी करेंगे? शायरी किस पर करना? पूरी शायरी उर्दू की पूरी गज़लें निकाल कर देखो, 75% औरतों की तारीफ हो रही है। किसी मर्द पर कोई शायरी नहीं हुई, किसी बच्चे पर कोई शायरी नहीं। ज़रूरत बच्चों की शायरी की है कि बूढ़ों की शायरी की है? ज़रूरत तो बच्चों की शायरी की। अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट उस पर आता हूँ मैं इंशाअल्लाह। लेकिन जब पूरी तरह से अदब अतफाल गायब था उर्दू अदब से, ऐसे दौर में मालूम नहीं ये कीड़ा मौलाना के दिमाग में कहाँ से पड़ा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं आपको दूर से जानता हूँ, 50 किलोमीटर दूर हूँ मैं आपसे, दूर से जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम किस माहौल में आपके जहन में ये बात आई कि अदब अतफाल पर भी काम करना चाहिए। वो बात दिमाग में क्या आई? अदब अतफाल पर जो काम शुरू किया इन्होंने, एक किताब नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 20 किताबें अदब अतफाल की आपने पेश कर दी। अब तक उर्दू अदब में अदब अतफाल का जितना सरमाया था उतना सरमाया बराबर इन्होंने अपनी तरफ से पेश किया। इतना ज़बरदस्त काम इनकी तरफ से हुआ।